गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं ऐसे बोलूँ हिंदी टीचर, वो तो आपको पता ही होगा, मैं हिंदी टीचर हूँ, हिंदी पढ़ाऊँगी तो। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का 14th लेसन, लोक गीत, है ना। गीत तो सभी जानते हैं, गाना, लेकिन इनमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना। एक तो होता शास्त्रीय संगीत, है ना। शास्त्रीय संगीत में सुर, ताल और सब कुछ प्रॉपर होता है, वाद्य यंत्र वगैरह सब कुछ के साथ वो गाया जाता है और सबका कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल सुर में होते हैं। पर जो लोकगीत होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, वो इनसे अलग होते हैं। वो क्या होता है कि वहाँ जो लोकल रीजन में है या मतलब एक इलाके में है, घर, गांव, नगर, तो वहाँ के अपने ही लोकगीत होते हैं, वहाँ की उनकी लैंग्वेज में होते हैं। लैंग्वेज का मतलब पता ही है आपको, वो जो हम भाषा बोलते हैं अपने क्षेत्र की, तो वो अपनी उनकी लैंग्वेज में होते हैं। और ये आम जनता के गीत होते हैं। क्या होते हैं? आम जनता के गीत होते हैं। इनके लिए कोई रियाज की ज़रूरत नहीं होती, कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती, है ना। ऐसे शास्त्रीय संगीत सीखते हैं या वैसे कोई संगीत आप सीखते हो तो आपको किसी एक म्यूज़िक टीचर की ज़रूरत पड़ती है और फिर, है ना, एक उनके साथ तालमेल बिठाने की, स्वर सीखने पड़ते हैं, रियाज करना पड़ता है, एक तपस्या मतलब एक साधना करनी पड़ती है, तब आप उसमें निखरते हो। पर लोकगीत क्या है? सब घर में ही सीख जाते हैं। जैसे मम्मी गा रही है, मम्मी से बेटी ने सीख लिए, फिर वो बहू ने सीख लिए, मतलब वो घर में ही गाते गुनगुनाते आ जाते। जैसे गरबा है, तो वो क्या आप सीखने जाते हो किसी से? नहीं ना, वो तो आपको डांस शुरू से ही, छोटे से ही सीखना शुरू कर देते हैं बच्चे, गाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें है ना, वो होती हैं जिनके लिए कहीं भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो अपने आप ही ज़बान पर आ जाते हैं और गाने लगते हैं। आज मैं वही आपको इस लेसन से बताने वाली हूँ। देखो, लोकगीत अपनी लोच यानी उसके अनुसार बदल लेना कि भाई चलो ऐसा है, तेज़ गाना है तो तेज़ गा लो, अभी धीमा गाना है तो धीमा गा लो। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सी शार्प लगाओ या डी शार्प, मतलब ऐसा कोई देना नहीं पड़ता। इसमें तो अपने जैसी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से उसको गा लो। और एक अजीब अलग सी ताजगी होती है और इनकी अपनी जो शास्त्रीय संगीत में ना, सब उसके हिसाब से। फिर लेकिन जब आप शास्त्रीय संगीत का देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें तो बिल्कुल प्रॉपर सब चीज़ चाहिए होती हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। किसके संगीत है? जनता का संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब हर त्योहार के अलग अलग गीत होते हैं कि शादी के ये वाले लोकगीत है, शादी में ये वाले गाए जाएंगे, है ना। और जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होगा तो ये वाले गाए जाएंगे। तो हर ओकेज़न मतलब जो कार्यक्रम होता है, उस हर कार्यक्रम के अलग अलग लोकगीत होते हैं और उसी विशेष अवसर पे वो गाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हर समय मुझे शादी वाले गाने बैठ जाओ, नहीं, शादी होगी तो शादी वाले होंगे, बच्चा होगा तो बच्चे वाले होंगे। तो ये अलग अलग तरह के कार्यक्रम के लिए अलग अलग लोकगीत होते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं, वही बना लेते हैं। इनको किसी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया, यानी स्त्रियां भी इनको बना लेती हैं। ये गीत बाचों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते। कोशिश करती हूँ इनका सबका मीनिंग बताने की, क्योंकि म्यूज़िक तो मुझे ज़्यादा नहीं आता, पर ठीक है चलो कोशिश करते हैं। ढोलक तो सब बताए, सबके घर में भी मिल जाती है, तो नॉर्मली हर फंक्शन पे औरतें घर में
ढोलक ज़रूर बजाती है। कोई भी कार्यक्रम हो तो सबसे पहले क्या बजाई जाती है? घर में खुशी का माहौल हो, खुशी का कार्यक्रम हो तो ढोलक तो प्रिय वाद्य यंत्र है। झांझ वो ऐसे ऐसे बजाते यूँ करके, उसमें वो लगे होते तो आवाज़ आती है। करताल ये भी इसी तरह का एक बजाने का है। बांसुरी सबको पता ही होगी, कृष्ण जी की बांसुरी आदि की मदद से ये गीत गाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे ताम झाम की, हारमोनियम हो या वो गिटार भी हो, सितार भी हो, ऐसे इनकी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो मिल जाते हैं घर में बजाने के, उन्हीं से ये गाए जाते। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा था। हे समझ मतलब कम, मतलब शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इनको ऐसे ही समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा मतलब इनके नकारा जाता था, इनका मतलब ऐसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, ये देखो औरतें बजा रही हैं ढोलक, ये मजीरा बजा रही हैं, देखो इधर साइड में बैठी है लेडी, वो नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए। मतलब फिर क्या, लोगों का इसकी तरफ ध्यान गया तो उन्होंने इन लोक गीतों को क्या किया, प्रोत्साहित करने के लिए, इनको भी है ना लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों ने इनका क्या संग्रह बनाया और इनको संग्रह के माध्यम से लोगों के बीच प्रकाशित किया, मतलब लिख के इनको प्रकाशित किया। तो इनकी क्या लोकप्रियता अब बढ़ चुकी है और अब ये ज़्यादा लोकप्रिय हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, मतलब इनके भी टाइप्स हैं अलग अलग। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये सही में हो रहा है। सजीव मतलब जान फूंक देता हो, जो जिसमें जान, जैसे गाने में ऐसा महसूस होता हो कि हाँ बिल्कुल ये सही में हो रहा है, तो ऐसा फील देने वाले हैं। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी जो जनजातियाँ होती हैं, जो है ना पिछड़े इलाकों में रहती हैं, जिनके कबीले होते हैं, उनमें एक सरदार होता है, इनके अपने ट्रेडिशन होते हैं, इनके अपने गीत होते हैं, तो इनका एक अलग से कल्चर होता है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हैं। देखो जैसे, तो ये सारे किसके नाम है? जनजातियों के नाम है, नहीं आदिवासी लोगों के नाम हैं। ये है ना कबीलों में रहते हैं, अलग ग्रुप में रहते हैं और ज़्यादातर है ना रूरल एरियाज, मतलब छोटी जगहों पर मिलेंगे, ये गाँव शहरों से दूर, जहाँ पर इनके पास ये अभी भी अपने वो ट्रेडिशन हैं, जो मतलब पुराने रीति रिवाज हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। तो उनके लोकगीत हैं जो हैं वो बड़े ही लोकप्रिय और बहुत अलग होते हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्दंड लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। कभी आपने टीवी पे कुछ ऐसा देखा हो कि आपने देखा हो कि नागालैंड के लोग हैं या नागपुर साइड के लोग क्या ऐसे कमर में एक दूसरे के हाथ डाल के फिर बहुत बड़ा सारा ग्रुप बना, दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, उतनी दूर कहाँ जाते हैं, हम पास में आ जाएं थोड़े। हमारे यहाँ जो गरबा खेला जाता है उसमें भी देखा होगा ना, एक बहुत बड़ा ग्रुप खेलता है उस गरबे को, है ना। तो बहुत सारा इस तरह के जो लोकगीत है ना, उनमें क्या होते हैं, पर इनका एक अलग ट्रेंड है। ये दल में एक बहुत सारे लोग इकट्ठे एक साथ होकर गाते हैं और साथ में नाचते भी हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। कई जगह तो एक साथ ही, और कई बार क्या होता है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि दो पार्टी बन जाती हैं, दो अलग अलग पार्टी बन जाती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को जवाब देते हैं। जैसे सामने वाले ने गाया, फिर उसका जवाब देते हुए सामने वाली पार्टी गाती है। तो इस तरह से भी ये लोग उन गीतों को गाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, जो पहाड़ी इलाकों के हैं उनके अपने अपने हर मतलब
आदिवासी उसके पहाड़ी इलाकों में अलग अलग गीत है। उनके अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, मतलब वो अशास्त्रीय होते हैं तो ज़्यादातर वो उनके जो है ना चीज़ें ना कुछ कुछ मिलते ही हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत, ये मतलब एक प्रजातियों के जातियों के नाम है, आदिवासी जातियों के नाम है जिनके अपने अलग अलग गीत होते हैं। उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं, मतलब गाने का भी उनका अपना एक तरीका है और वो एक साथ गाते हैं क्योंकि वो सब लोग वो उसी गाते गाते वो उसमें ट्रेंड हो जाते हैं तो वो सब एक साथ मिलकर उनको गाते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया, तो उनका क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया है, पहाड़ी पड़ गया है। तो इस तरह से है ना जो पहाड़ी इलाकों में है ना उनके अपने लोकगीत हैं और वो अपने एक साथ दल में गाते हैं और उनका नाम भी अलग से एक स्पेशल नाम पड़ गया है, पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं, गांव और देहातों में भी गाए जाते हैं। हर फंक्शन पे औरतें महना लड़कियां घर में गाती हैं ना गाने की, भाई ढोलक बजाएंगे फिर वो गाने गाती हैं। आपने भी यहाँ पर वो क्या गरबा खेलते हैं और अपने गाने भी हैं यहाँ के, तो सब जगह होते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। देहात मतलब गांव, देहात मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसको कहते हैं देहात। बड़ी जान होती है इनमें, मतलब एक अलग सा जोश होता है, एक अलग सा गाने पर अलग सी फीलिंग आती है, दमदार होते हैं। चैता, कजरी, बारहमास, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गीत गाए जाते हैं। ये जगहों के नाम हैं जहाँ पर लोकगीत ज़्यादा गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। देखो ये जगहों में चैता, कजरी, बारहमास, सावन आदि ये कहाँ गाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर। बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में भी गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली ये बंगाल के लोकगीत हैं। क्या हैं, बंगाल के लोकगीतों के नाम हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होगा, ये एज इट इज़ होते हैं नाम। नाम तो भाई नाम ही है, किसी का भी हो तो वो एज इट इज़ ही रहते हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में माहिया और हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ये हीर रांझा सबने सुने होंगे तो उनके गीत, सोहनी महिवाल के ऊपर बने गीत और ढोला मारू राजस्थान के हैं। जिस तरह से हीर रांझा ना वैसे ही ढोला मारू राजस्थान के, तो इनके ऊपर जो गीत है ना वो राजस्थान में, पंजाब में बड़े चाव के साथ गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं और जो गांव इन गीतों को बनाने वाले हैं वो लोकल गांव के ही लोग होते हैं। तो वो क्या अपनी जो दिनचर्या होती है रोज़मर्रा में जो वो काम करते हैं वो ही देखकर उन्हीं के ऊपर उनके लोकगीत होते हैं जिसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, हृदय को छू जाते हैं, क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, हमारे रोज़ के क्रियाकलापों से ही जुड़े होते हैं। इसलिए क्या वो हमारे सीधे किसको वो छूते हैं, हमारे हृदय को सीधा छूते हैं, क्योंकि वो हमारे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और हमारे ही उससे बने हुए होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हमको टच करते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, मतलब देते नहीं झुंड का झुंड, जहाँ पर खूब ये गाने होते हैं तो खूब सारे लोग एक साथ सुनने आते हैं इनको गांव में, तो पूरे के पूरे लोग, पूरा का पूरा गांव बैठकर इनको एंजॉय करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, मतलब
पर्टिकुलर वहीं की लैंग्वेज में इनको गाया जाता है। जैसे गुजरात में गुजराती में ही गाए जाएंगे, और वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट बोलियाँ होती हैं, तो वो गुजरात में भी बहुत सारी बोलियाँ होंगी, राजस्थान में अलग अलग बोलियाँ हैं, तो वो वहीं की पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है, वहीं की जो भाषा होती है, उसी में वो गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद इनसे मिलता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि है ना जो वहाँ की अपनी जो मदर टंग होती है ना, जो उस क्षेत्रीय मेरा बोली में होती है जो, तो वो वहाँ की उनकी अपनी मदर टंग होती है, तो वो उनको ज़्यादा टंग पर होती है और ज़्यादा हर वर्ड्स का मीनिंग भी पता होता है, क्योंकि हर शब्द का मीनिंग उनको पता होता है, इसलिए वो क्या प्रॉपर समझ में आते हैं, पूरी तरीके से उनको समझ में आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा गाने वही इन्जॉय किया जा सकता है, चीज़ वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हम जो हमें समझ में आए, जिसका मीनिंग समझ में आए। तो जो लोकगीत होते हैं वो वहीं की भाषा में होते हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं और ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छे से समझ पाते हैं, और उनके कल्चर के भी होते हैं, उन्हीं के कल्चर के बारे में होते हैं, वहीं की चीज़ों के बारे में उनमें वर्णन होता है, वहाँ के सारे वहीं के चीज़ों के बारे में वर्णन होता है जो उनको पता होती हैं, इसलिए इनका आनंद ज़्यादा उठाते हैं लोग और अच्छे भी लगते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, मतलब एक वो है गाने का, तो ये लोग है ना वहाँ पर तो गांव गांव में गाए जाते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय ही नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, यानी जो कपल्स होते हैं ना उनकी बात इनमें होती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता। करुणा, दया और विरह मतलब विछोह का, यानी दूर होने का तकलीफ इसमें आती है कि कोई है ना अपना दूर चला गया हो, तो उसकी याद में ये गीत गाए जाते हैं। जंगल की जातियों आदि में भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। दल में बिरहा मतलब दुख में किसी से बिछड़ने का दुख जब होता है तो ये गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, मतलब स्त्रियां अलग हो जाती है, अलग ग्रुप बना लेती हैं, और जो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं वो अलग ग्रुप बना लेते हैं। फिर जैसे आदमियों ने गाना शुरू किया, कुछ बोला तो उसके जवाब में स्त्रियां फिर उसका आंसर देती हैं। इस तरह से ये दल में गीत गाए जाते हैं। और लेकिन कुछ समय से इस तरह के जो दल में गाए जाने वाले गीतों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना, कमी आ रही है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, यानी महाराष्ट्र की तरफ आ जाओ। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनीक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता, आल्हा उदल ये दो भाई थे जिन्होंने है ना पद्मिनी की जान बचाई थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया था ताकि, तो उनकी उसमें ये गाए जाते हैं। और कौन सी भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा। वो मैंने एक झांसी की रानी वाली कविता पढ़ाई ना, बुंदले हर बोलो की हमने खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मैंने एक सुनाई थी, है ना। वो वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में इसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने हिसाब से इसका गाया है, गीतों को उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं।
जो रस्सी पर देखा होगा कई बार बच्चे भी चलते हुए या मतलब लोग चलते हैं और फिर वो गाते भी हैं उस समय, तो वो नट प्रजाति है, नट जाति के लोग हैं, उनका एक अपना समुदाय होता है, वो इसी से अपना जीविका चलाते हैं। यही रस्सी पे चलकर वो खेल दिखाते हैं और लोकगीत गाते हैं और यही उनकी जीविका का साधन भी होता है। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल होते हैं। 2 मैंने शायद जब गद्यांश पढ़ाया था तब गद्यांश पढ़ाती हूँ तो मैं बोल पद होते हैं, गद्य पद 2 तरह की वो होते हैं। जो कविताएं होती हैं वो आपके पद भाग है और गद्यांश जो ये मैं अभी हम पढ़ रहे हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है और ज़्यादातर स्त्रियों के गीतों की संख्या बड़ी है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, सिरजती भी वही है, मतलब बनाती भी वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। मतलब आदमी लोग भी बनाते हैं, मर्द मतलब आदमी होते हैं वो भी बनाते हैं, पर ज़्यादातर ये कौन गाती हैं? स्त्रियां ही गाती हैं ये गीत, और इस विशेषता पे बनाती भी वही हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से अलग है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है। वो सब एक साथ होते हैं, सबके लिए एक ही गीत बनता है, जो वो स्त्रियां भी वही गाती हैं और पुरुष भी वही गाते हैं, बच्चे भी वही गाते हैं, मिलजुल कर सब गाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए अलग से लोकगीत होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, मतलब जब नहाने जाएंगे तो उस समय के अलग गीत हैं हमारे यहाँ। नहाने जाते हुए राह के मतलब रास्ते में, और विवाह के समय मटकोड़ के, ज्योनार के, मतलब ज्योनार मतलब जीमते हैं ना, वो बारात आती है तब उसको खाना खिलाया जाता है उस समय के। संबंधियों के लिए जो मतलब बाराती आते हैं, समधी होते हैं ना, तो उनके लिए अलग होते हैं। और उसमें क्या दी जाती है? उनको प्यार से उस समय गालियाँ दी जाती हैं। जब उनको समधी आते हैं घर में तो उन गीतों को कहते हैं समधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के। जन्म आदि, जब जन्म के समय उन अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि इनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। 12 मासे यानी पूरे साल पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर ही गाए जाते। मतलब जो स्त्रियां हैं वो अकेले नहीं गाती, ज़्यादातर वो क्या ग्रुप में गाने गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते, यानी बहुत सारी स्त्रियां एक साथ मिलकर गाती हैं। यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होते और वो बोल भी उनके है ना आपस में मिलते नहीं हैं, फिर भी वो गाती हैं। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वो बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। वो स्पेशली गाने वाली ही होती हैं कि वो विवाह के समय या कोई अवसर के समय उनको गाने के लिए ही बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी, होली के गीत और बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। मतलब अपने अपने लोकगीत उनके हैं जो वो गाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं।
अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी वो गानों के साथ नृत्य भी करती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होगा। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। यहाँ पर एक बेटा मिसिंग है, देखो, साथ ही लड़कियां ताली क्या बजाती हैं, ताली बजाती हैं। तो वो एक क्या है, किसका काम करती हैं, बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। अब गुजरात में नहीं और स्टेट में भी जब नवरात्रे आते हैं तो गरबों का आयोजन किया जा रहा है, बहुत इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज के में रसिया चलता है, वो उसके नाम है ये गीतों के, तो वहाँ पर रसिया गीत गाए जाते हैं, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है, यानी बिना नहीं खत्म होने वाले प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। मतलब जहाँ पर इतना अच्छा जनजीवन है, वहाँ पर क्या आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, यानी आनंद के रास्तों की कोई कमी है, कोई कमी नहीं हो सकती। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक, और बहुत सारे गाने यहाँ के असंख्य गाने क्या हैं, यहाँ की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं और इनके जीवन का भी प्रतीक है। क्योंकि वो सारे जितने लोकगीत होते हैं वो कोई ना कोई हमारी कल्चर से ही जुड़े होते हैं, हमारे जो जीवन में होने वाली घटनाओं से जुड़े होते हैं, उनके बारे में बताते। जितने हमारे त्यौहार हैं, जितने हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार का मीनिंग तो पता ही है, फेस्टिवल इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले गाने, तो वो सारे है ना उन चीज़ों के बारे में ही बताते हैं। वो किसी न किसी विशेष त्यौहार से, किसी न किसी विशेष कार्यक्रम से वो जुड़े हुए होते हैं और उससे वो भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए वो हमारे क्या सीधे दिल को छूते हैं और हम उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय और बहुत आनंद के साथ गाते हैं। पता चल गया लोकगीतों का मीनिंग? ठीक है, और ध्यान से पढ़ना, रीडिंग भी किया करो बच्चों। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि जब अच्छी रीडिंग होगी तभी अच्छा कर पाओगे। इसलिए रीडिंग किया करो, एक पेज तो कम से कम डेली किया करो बच्चों। ठीक, थैंक यू बच्चों।